हम सबसे प्रार्थना करते हैं, होश में हो जाओ, किसी भी जीव को जो कष्ट दोगे वो तुम्हें। एक मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी है? मांडव्य ऋषि बहुत बड़े महात्मा हुए। तो वो अपने आश्रम में हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऐसे उठाकर मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ खड़े थे। कुछ लोग राज कर्मचारी पीछा किए हुए थे चोरों का, वो उनके आश्रम में घुस गए बचने के लिए। अब वहां चोर माल सहित पकड़े गए तो उन्होंने समझा महात्मा ड्रामा कर रहा है। अब महात्मा को भी साथ में बंदी बना लिया और अभी वो होश में ही नहीं है, समाधिस्थ है। तो राजा ने उनको आदेश किया, जाओ इनको सूली की सजा में चढ़ा दो। और सूली की सजा पहले होती थी भाले जैसी, और ऐसे ऊंचे से ले जाकर छोड़ दिया और गुदा द्वार में घुसती थी वो। इतनी घुसी और तड़पड़ा करके मरता था, कोई 8 घंटे में, कोई 20 घंटे में, कोई 30 घंटे में। अब जब महात्मा के सूली घुसी तो उनको चेतना आई, तो लगा पद्मासन, उसी सूली में बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब जो अपराधियों को सूली की सजा मिली तो पुराने वाले उतार दिए जाते थे 100। जब वहां गए तो सब तो मरे थे, महात्मा पद्मासन। वो भाग के बताया जाके कि कोई महात्मा, तो वो राजा आए, प्रणाम किया और कहा महाराज जी मुझे नहीं पता था कि आप निर्दोष हैं और मेरे से गलती हो गई। बोले मुझे आपसे नहीं मतलब है, सूली निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं, क्योंकि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, दंड देने वाला विधान तो कोई। तो सूली लाख प्रयास किया गया, निकली नहीं, तो काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है। तो अणिमांडव्य ऋषि उनका नाम पड़ा। वो सीधे धर्मराज के पास यमपुरी गए और यमपुरी में जाकर के कहा कि आप हमको पहले ये बताओ कि मैं बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, कोई अपराध किया नहीं, ये कौन सी सजा दिलवाई? क्योंकि वहां से काम होता है, निमित्त किसी को बुलाया जाता है। तो उनका महाराज नाराज मत हुई। तो जैसे टेलीविजन चालू हो जाए ना तो सीन दिखाई दे, उनको दिखाया। अब वो बाल्यावस्था में तो उन्होंने वो तितली की गुदा में बबूल का कांटा ऐसे डाल के छोड़ दिया था और वो तड़प के मर गई थी। तो उनकी गुदा में सूली डाली गई। तब उन्होंने कहा बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, आज से मैं मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के किए हुए पाप उस पर लागू नहीं होंगे, 14 वर्ष के बाद के लागू होंगे। मांडव्य ऋषि ने और कहा तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बालक था और बाल्यावस्था में पाप और पुण्य, दुख और सुख का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं साप देता हूं, 100 वर्ष तक मृत्यु लोक को जाओ। तो वो विदुर जी के रूप में आए, पर वो कांटा लगा के छोड़ दिया था गुदा में, तो सूली आज भी उनके है। अणिमांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य ऋषि। कर्मों का बहुत विचित्र जाल है, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ता है, और भगवान से विमुख होने पर पाप कर्म बन ही जाते हैं। अगर हर समय हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, तब तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। और हर समय नाम जप करना बहुत कठिन है। संसार के दृश्य ऐसे है, संसार के खेल ऐसे कि वो एकदम घसीट लेते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। और भगवान को भूले तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में कहीं ना कहीं माया फंसा लेगी, कोई ना कोई पाप बन जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप?